दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। आखिर भूत ने गोपी की सहायता क्यों की। रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में गोपी नाम का आदमी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। गोपी बहुत निर्धन था। उसके पास थोड़ा सा खेत और एक गाय थी। खेत का तो कोई भरोसा था नहीं, कब बाढ़ आए और कब फसल को डुबा के लेके चली जाए। इसलिए गोपी का गाय का दूध बेचकर अपना घर चलाया करता था। एक दिन गोपी साइकिल से दूध बेचने जा रहा था। वो इतनी मस्ती में जा रहा था कि रास्ते में पड़े बड़े बड़े पत्थर उसे दिखाई नहीं दिए। उन पत्थरों में से एक पत्थर उसकी साइकिल से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। फिर उसका सारा दूध नीचे गिर जाता है। गोपी उदास होकर घर चला जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो गोपी का लड़का संदीप पिताजी से पूछता है, पिताजी साइकिल को क्या हुआ, ये बहुत तरह से टूट चुकी है। गोपी बोला, क्या बताओ बेटा, दूध लेकर बाजार बेचने जा रहा था, रास्ते में पत्थर पड़े थे, मुझे दिखाई नहीं दिए और मैं साइकिल से गिर गया। ऊपर से मेरा सारा दूध भी गिर गया। आज तो किस्मत ही खराब है। सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। एक दिन इस साइकिल को ऐसा सुधार दूंगा कि ये कार जैसी दौड़ेगी, गोपी बोला अपनी पत्नी से। गोपी की पत्नी इस बात से सहमत होकर बोली, आप ठीक बोल रहे, एक बार ये साइकिल कार बन जाएगी तो हमारे साथ साथ गांव वालों को भी मदद हो जाएगी। आप बाजार जाइए और कार बनाने का सामान ले आइए। गोपी बाजार जाकर कुछ सामान लाता है और कार बनाने लगता है और मदद के लिए अपने पड़ोसी रामू को भी बुला लेता है। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करके उस साइकिल को कार बना देते हैं। गोपी और रामू उस कार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामू गोपी से बोलता है, भाई हम दोनों ने तो कमाल कर दिया, साइकिल को कार में बदल दिया। गोपी भाई, इस कार में पहले मुझे बैठने दो ना, थोड़ा मैं भी देखूं कि कार में बैठकर आखिर लगता कैसे। गोपी बोला, नहीं भाई, इस कार में सबसे पहले मैं जाऊंगा, तुम सब दूर से मुझे देखना। और गोपी कार को लेकर लंबी रेस के लिए निकल जाता है। गोपी जब रामू को कार में बैठने से मना कर देता है तो रामू गोपी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। और वह अपने घर चला जाता है। सभी गांव वाले गोपी को कार चलाते देखकर बहुत दंग हो जाते हैं। एक रात सभी आराम से सो रहे होते। तभी गोपी का पड़ोसी रामू आधी रात को गोपी के घर में चुपके से आता है और गोपी के खिड़की के पास जाकर बोलता है, भाई आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। साइकिल को कार बनाने में तुम्हारा कितना मदद किया, फिर भी तुम मुझे उसमें बैठने से मना कर दिया। अब गोपी भाई, ये कार आपकी नहीं मेरी है, इसके लिए मुझे आपको मारना भी पड़े तो मैं मार दूंगा। इतना बोलकर रामू अंदर आता है और गोपी को गला दबाकर मार देता है। रामू उसे अपने कंधे पर बैठाकर बाहर ले जाता है और उसे गांव से दूर एक कुएं में फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है, अब ये कार मेरा हुआ। जिस गोपी को रामू ने कुएं में फेंका था वह गोपी अब भूत बन गया था। उसे रामू की हरकतों का पता चल गया था। उसी समय गोपी रामू के घर जाता है, उसे मारकर वही पंखे में लटका देता है और उसकी लाश को गांव के बाहर जंगल में झाड़ी में फेंक देता है। गोपी का भूत अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, संदीप की माँ, अरे ओ संदीप की माँ उठो, तुम यहाँ आराम से सो रही हो और यह मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। संदीप भूत को देखकर डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ बचाओ बचाओ। संदीप की माँ भूत से बोलती है, संदीप की पिताजी आप देख क्या रहे, हमारे घर में भूत आ गया, बचाइए हमें। गोपी अपने पत्नी और बेटे से बोलता है, देखो तुम लोग डरो नहीं, मैं संदीप का पिता गोपी और मैं मर गया हूँ और अब मरने के बाद भूत बन गया हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। संदीप और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगते और गोपी से पूछते, सब कब और कैसे हो गया। गोपी उन्हें चुप करवाता है और दोनों को सारी बातें बताता है। फिर बोलता है, मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी यहाँ से नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम लोगों की रक्षा करूँगा। उसके बाद वह भूत बन वही रहने लगा, घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता था। एक दिन उस गांव में आधी रात को एक बच्चे का तबीयत खराब हो गया। बहुत तेज पेट दर्द और सीने में दर्द हो रहा था। सांस भी लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके घर वाले घबरा कर रोने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हॉस्पिटल कैसे ले जाए, क्योंकि उस गांव में बैलगाड़ी और साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। उसका घर गोपी के घर के बगल में ही था।
भूत रात को रोने की आवाज़ सुना उसने अपनी पत्नी को उठाया और बोला, ऐसा लगता है हमारे गांव में कोई परेशान है, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, तुम बाहर जाकर पता करके आओ कि क्या हुआ है। गोपी की पत्नी बाहर जाकर पता करके आती है और भूत को सारी बातें बताती है। हमारी पड़ोसी संजय की लड़की की राजू की तबीयत बहुत ख़राब है, सब घबराए हुए रो रहे हैं। गांव का एक डॉक्टर आया और बोल रहा था कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसे जल्द से शहर के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तभी भूत बोलता है, मेरे पास एक योजना है, मैं उसे अपने कार में हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, तुम उसके घर जाकर जल्दी से राजू को लेकर आओ। गोपी की पत्नी राजू उसके माता पिता को लेकर कार के पास आती है और राजू के माता पिता उस भूत को देखकर डर जाते और गुस्से में बोलते हैं, अरे संदीप की माँ, तुम ये क्या करने जा रही हो, मेरे बेटे को भूत के हवाले क्यों कर रही हो। वो लोग इतना बोलकर उस कार में बैठने से मना कर देते हैं। गोपी की पत्नी बोलती है, अरे कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को मैं हूं ना, भरोसा करो मेरे पर। उसकी बात मानकर सब कार में बैठ जाते हैं। भूत कार को तेज गति से चलाकर तुरंत अस्पताल पहुंचा देता है। जब भूत ने की सहायता तब सभी लोग भूत को आश्चर्य से देखते हैं, वो एक भूत होकर कैसे मदद कर रहा है। गांव में वापस आकर गोपी की पत्नी अपने पति के बारे में सब बता देती है कि भूत उसका पति है। तभी एक आदमी बोलता है, वही सोचूं कि गोपी भाई अब दूध देने क्यों नहीं आ रहे। तभी दूसरा आदमी बोलता है, गोपी भाई पहले भी अच्छे थे और अब मर के जब भूत देंगे तब भी अच्छे हैं। गोपी भाई तुमने आज जो भी किया वाकई शाबाश के काबिल है। सभी गांव वाले मिलकर गोपी की तारीफ कर रहे थे कि पीछे से रामू का भूत भी आ जाता है और गुस्से से बोलता है, वो मेरा कार है, मैं उसे बनवाने में बहुत मेहनत किया था, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तभी गोपी का भूत बोलता है, अरे वो दुष्ट भूत, ये कार मैंने बनाई, ये कार गांव वालों की भलाई के लिए, समझा तू। फिर रामू का भूत बोला, मुझे नहीं पहचाना, मैं रामू, तुमने मुझे धोखे से मार दिया था, मैं तड़प तड़प कर मर गया, मुझे कोई बचाने तक नहीं आया था। अब मैं इस कार को तोड़कर तहस नहस कर दूंगा, ना ये कार तुम्हारी रहेगी ना मेरी। फिर गोपी का भूत गांव वालों से कहता है, अगर आप कार को सही सलामत रखना चाहते हैं, मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ, इसकी लाश को आग लगा दो। मैं इसका लाश जंगल की झाड़ी में फेंक दिया। रामू को बहुत बोला, नहीं ऐसा मत करना। तभी सभी गांव वाले जाकर उसकी लाश को आग लगा देते। रामू हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाता है। फिर संदीप भी अपने पिताजी की मुक्ति के लिए अपने घर में घासलेट और माचिस लेकर आता है, कुएं में आग लगा देता है और गोपी को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद दोनों भूत गांव में कभी दिखाई नहीं दिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।